हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है व्हेन समवन ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू एनर्जेटिकली देन व्हाट टू डू। सेपरेशन के टाइम पे, जिस टाइम पे आप इनर वर्क करते हो, उस टाइम पे बहुत सारी आउटसाइड से मैनिपुलेशन आता है। ओके, रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए ऐसी बहुत सारी मैनिपुलेशन आता है। तो ये सारे चक्करों में से कैसे बचे और अपने डिवाइन मस्कुलिन को कैसे बचाएं, तो किस टाइप की मैनिपुलेशन हो सकता है वो मैं बताऊंगी, और उसका सल्यूशन क्या है वो भी मैं आज वीडियो में बताऊंगी। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। बहुत सारी टाइप की मैनिपुलेशन आ सकता है, जैसे कि पास्ट लवर्स की। मैक्सिमम जो लोग आपको ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप अकेले हो, आप अपनी जो जवानी है उसको वेस्ट कर रहे हो, ऐसी टाइप की लैंग्वेजेस होते हैं। आप मेरे साथ चलो, डेट पे चलते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, आपका ट्विन फ्लेम ये सब कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम अगर हो भी तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये उसका कुछ पता नहीं, वो तो मज़ा कर रहा है, चलो आप भी कर लो, क्योंकि आप अपनी लाइफ और टाइम को वेस्ट कर रहे हो। इस एज में आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, आप पूरी लाइफ टाइम अकेले रह जाओगे, कोई नहीं होगा आपकी लाइफ में। इस एज में आपके पास हमेशा किसी ना किसी को रहना चाहिए, और पूरी दुनिया भर के लोग एंजॉय कर रहा है, आपको भी एंजॉय करना चाहिए। ऐसी टाइप की बातें करते हैं। और मैरिज की प्रपोज़ल जो कि बिल्कुल में सही नहीं होता है, क्योंकि उस तक चीज़ें जाएंगे ही नहीं, उससे पहले डिवाइन रोक देगा। तो रिलेशन में जाने के लिए, बेसिकली आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होने के लिए वो ऐसी टाइप की जाल बिछाते हैं, लाइक शादी, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इसके बारे में बातें करते हैं। अगर ऐसे ना भी करें तो एटलीस्ट कैजुअल डेटिंग, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए बोलते हैं कि चलो अकेले क्यों रह रहे हो, हम लोग भी मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं। इस टाइप की मैनिपुलेशन होता है। और जब आप अकेले इनर वर्क करते हो, उधर आपका डीएम भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, आप ऐसा देखते हो कि आप अकेले ही बैठे हो दिन भर। ओके, तो आप इसी टाइप की लोगों की मैनिपुलेशन में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बातों में नहीं बोलते हैं, वो लोग मैसेज करते हैं और घर पे बैठ के वो एनर्जेटिकली आपको सेक्सुअली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो आपको खींचने की कोशिश करते हैं आपकी तरफ, मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं। आप उसकी एनर्जी में चले जाते हो, टैप इन होते जाते हो। और ऐसा कैसे होता है, जितना आप उनसे बातें करोगे, जितना उसके बारे में सोचोगे, जितना मोबाइल पे बातें करोगे, अगर आप उनसे मिलने भी नहीं जाते हो तो भी आप एनर्जेटिकली उसके साथ एक कनेक्शन, जब भी हम किसी इंसान के साथ मिलते हैं तो एनर्जेटिकली एक कॉर्ड हमेशा जुड़ जाते हैं। और वो कॉर्ड जो है वो कट किया जा सकता है कुछ टाइम के बाद। 3 महीने टाइम लगता है बिल्कुल क्लियर करने के लिए। ओके, तो जब भी किसी पर्सन से हम लोग मिलते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो। अगर आप किसी के बारे में ऐसा भी सोच रहे हो कि अरे वो तो मेरे पीछे पड़े हैं, वो क्या बोल रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अगर इस तरह की बातें भी सोच रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। किसी के साथ रिवेंज लेने की कोशिश भी करो तो भी आप एनर्जेटिकली उसके साथ कनेक्टेड हो। इसीलिए बोला जाता है कि लोगों को माफ़ कर दो। ओके, सिर्फ आपका जो डीएम है उसके साथ आपका जो एनर्जेटिकली कॉर्ड है वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता है, विच इज़ अनब्रेकेबल। बाकी सारे लोगों के साथ आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आपका कुछ पास्ट लवर होते हैं, आपका कुछ पास्ट हस्बैंड होते हैं, आपने इतने सारे बर्थ ले चुके हैं, तो उसमें हो सकता है कोई आपका लवर था, कोई आपका हस्बैंड था, तो वो लोगों के साथ कुछ ना कुछ कर्मा अभी भी बाकी है। तो वो लोग इस जन्म में भी आते हैं, या फिर कोई पर्सन ऐसा था जो आपको बहुत चाहते थे बट आप नहीं मिले उसे, तो इस जन्म में भी आपका टाइमलाइन में वो आ गया है, उसका जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो इन लोगों से बिना मिले, बिना इन लोगों को एंटरटेन किए,
ये सारे एनर्जेटिकली कॉर्ड कट किया जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि कर्मा क्लियर करने के लिए आपको उस पर्सन के साथ, ऐसा नहीं है कि अधूरी जो कर्मा है, अधूरी जो चीज़ें हैं उसके साथ जाके टाइम बिता के उसको ख़त्म करना है, ऐसा नहीं है। ये काम आप खुद भी इनर वर्क के थ्रू कर सकते हो। उसका ही कुछ तरीका मैं आज बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों को यूनियन के लिए अपने रास्ते से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये लाइफ टाइम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप जितना हाई वाइब्रेशन की तरफ जाते रहोगे, आप ये सारी चीज़ों की पीछा छुड़वाने की कोशिश करोगे, उतना ये लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और ये धीरे धीरे करके देखना कि पुराने जितने भी रिश्ते हैं या फिर बहुत पहले पसंद करते थे आपको, कहीं ना कहीं से वो रोज़ आ रहा है, ये आके आपको डिस्टर्ब करेगा। और ये डिवाइन का एग्ज़ाम भी होता है कि देखना चाहता है डिवाइन जो आप ठीक ठाक मेंटली स्टेबल हुए हो कि नहीं। आप अभी भी कोई आ जाए तो आप उनके साथ इधर घूम भी रहे हो और उधर बोल रहे हो कि मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ, डीएम का वेट भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ साथ में नहीं चल सकता। ओके, ये सारी चीज़ों का एक ही सलूशन है, वो है इनर वर्क। ओके, तो क्या क्या इनर वर्क करें ये सारे डिस्टर्बेंस से छुटकारा मिलने के लिए। मतलब ये सारे लोग जो सेक्सुअली मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा आप एक पुल फील कर रहे हो उसकी तरफ से कि चलो मिल के आते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको कन्विंस करेंगे, तो कभी कभार आपके पैर फिसलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या इनर वर्क करें ताकि ये लोग आपकी टाइमलाइन से हट जाए, क्योंकि इन लोगों से मिलके भी कोई फ़ायदा नहीं, 2 दिन के बाद रिश्ता वैसे भी टूट जाएगा, ये हो नहीं सकता है। तो बेकार में एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपने अभी तक इनर वर्क करके जो पॉजिटिविटी बनाया है आपकी लाइफ में, वो सारे ड्रेन हो जाएंगे। ओके, तो ऐसी डिस्टर्बेंस से कैसे छुटकारा पाए। एक तो आपका ऑरा लॉक कीजिए, ऑरा लॉकिंग रेगुलर बेसिस में कीजिए, और आप 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी ऑरा लॉक कर सकते हो, और इसको भूलना नहीं है। ऑरा लॉक इसीलिए करना है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट ना कर पाए और आपकी जो एनर्जी है वो ले ना पाए, मतलब आपकी एनर्जी कोई लेके ना जा पाए। जो लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं वो लोगों की टेंडेंसी होता है कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में है या फिर जो लोग हीलिंग इनर वर्क कर रहे हैं उससे जाके पॉजिटिविटी ले, तो इसीलिए वो आते हैं। ऑरा को प्रोटेक्ट करें, ऑरा लॉक करें हमेशा। स्टे इन हाई वाइब्रेशन, जब आप खुद हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहोगे उस टाइम पे जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। मतलब जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहोगे तब तक ये लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। अगर डिस्टर्ब कर रहा है मतलब आप अभी भी लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हो, तो हमेशा कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टेबिलिटी के साथ हाई वाइब्रेशन में, मतलब आप हमेशा, मतलब दिन में 24 आवर ही आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। थोड़ा थोड़ा कभी 1-2 घंटे के लिए लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, बट दिस से प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, हमेशा कॉन्शियस रहोगे कि हाँ मुझे ये हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहना है। और क्या हाई वाइब्रेशन है, लो वाइब्रेशन है, आपको पता है कौन कौन एनर्जी हाई वाइब्रेशन वाला है, लो वाइब्रेशन वाला है, तो उसको देख देख के आप डायरी पे लिख सकते हो कि मुझे हमेशा ये चीज़ों से दूर रहना है, जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, जो एनर्जी है, और हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहने हैं। ऐसे करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, रेगुलर मेडिटेट करना है और डिवाइन से और एंजल से हमेशा कनेक्टेड रहना है। डिवाइन से प्रे करना है कि ये जो लो वाइब्रेशनल लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ मेरी टाइमलाइन से उन लोगों को हटा दो और मेरे पास कोई नेगेटिविटी ना आ सके, इसीलिए मुझे हमेशा प्रोटेक्शन दो। ऐसे करके आप मेडिटेशन में बैठ के प्रेयर कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको कंटिन्यूसली 1 महीने तक हर रोज़ कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना है। ओके, इन सारे लोगों के साथ आपको डेफिनेटली कॉर्ड कटिंग करना है। एक बार में रिजल्ट नहीं आता है, इसीलिए जब तक ये कम्प्लीटली ये लोग आपको छोड़ के चले नहीं जाते तब तक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना है। 1-2 बार करने से नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूट चक्र है वो अभी भी इम्बैलेंस है। तो रूट चक्र के ऊपर मेडिटेशन करें, और आपकी खुद की जो लास्ट की एनर्जी है, आप अभी भी लास्ट की एनर्जी से डील कर रहे हो, आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो लेकिन आपके अंदर वो छुपा हुआ है। ओके, तो इसीलिए रूट चक्र मेडिटेशन करें और लास्ट की एनर्जी से
ऐसी चीज़ें देखना बंद करें, लाइक इस टाइप की मूवीज़, इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप की चीज़ें पढ़ना बुक्स में। तो ये सब जहाँ पे भी है वहाँ से दूर रहने की कोशिश करें, भगवान का नाम लें, ताकि वो ही एक है जो आपको बचा सकते हैं। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है लास्ट की एनर्जी, जो इंसान को बहुत दूर तक लेके जा सकता है। अगर आप इस लास्ट की एनर्जी को चैनलाइज करोगे किसी किसी अच्छे काम में, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जब भी ऐसी एनर्जी आएंगे तो आप उसको किसी क्रिएटिव काम में चैनलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत ही फोर्सफुल है, इसीलिए इसको कंट्रोल में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये तो गई इनर वर्क, मेडिटेशन वगैरह। अभी एक प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको देती हूँ जो कि आप करोगे इसको, मतलब इमीडिएटली अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो जितना भी ऐसे लोग आए लाइफ में, इमीडिएटली उनको ब्लॉक करो और कभी अनब्लॉक नहीं करना, और ब्लॉक लिस्ट में जाके कभी चेक नहीं करना। अगर आप चेक करते हो उन लोगों को, कहीं ना कहीं स्टॉक करते हो कि चलो मेरे पीछे तो पड़े थे बहुत सालों से, देख के आते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा भी करते हो तो इसमें भी आपका एनर्जी उस तक पहुंचते हैं, उसको पता चलता है, वो फिर से आपको कांटेक्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आपको उसको इग्नोर करना है। बेस्ट ऑप्शंस है जब भी ऐसी मैसेजेस, जो लोग पुराने थे, बहुत पहले आपसे बातें होता था, आपके पीछे पड़े थे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, आपसे रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे थे, शादी करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत साल हो गए, फिर से देखना कि वो लोग आना शुरू हो गए, तो सिंपली उनका मैसेज अनरीड करके उनको उनका मैसेज पूरा का पूरा डिलीट कर दो, ताकि उसको पता ना चले कि आप मैसेज सीन किए हो। ओके, उसके लिए कोई भी स्टेटस नहीं डालना है आपको, इसमें भी स्टेटस में भी एनर्जी जाता है। ओके, तो ऐसी प्रोफेशनल बनना है। आपका जो प्रोफाइल वो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि आप जो प्रोफाइल बनाए हो वो शादी के लिए या फिर रिलेशन के लिए या लड़कों को पटाने के लिए आप या फिर आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आपका प्रोफाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके पास शादी का रिश्ता या रिलेशन का रिश्ता लेके आ जाए। ओके, कुछ लोगों का प्रोफाइल ऐसे होते हैं, वो बार बार डीपी चेंज करते हैं। अभी आप बोल सकते हो क्या मैं खुद के लिए मैं इमेज चेंज भी नहीं कर सकती हूँ। तो रोज़ रोज़ प्रोफेशनल लोग अपनी डीपी चेंज नहीं करते हैं, ये आजकल की ज़माना है, इसलिए मैं इस टाइप की एडवाइस दे रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सोशल मीडिया में ही मैक्सिमम काम आजकल होता है, और एनर्जी एक्सचेंज का जो मामला है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। ओके, सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो एनर्जेटिकली हमेशा वो लोग रह जाएंगे, इसीलिए उन लोगों को क्लियरली ब्लॉक कर दो। अगर ब्लॉक नहीं भी करते हो तो मन से उसको ब्लॉक कर दो, कि आपको उसका ख्याल भी नहीं आए। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोनली फील कर रही हूँ, अरे वो तो मेरे पीछे पड़े थे, चलो एक मैसेज कर लेते, हाय हेलो बोलते, ऐसे हाय हेलो में जाके फिर से वो चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएगा, नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा, और वो एनर्जेटिकली कभी भी आपसे छुटकारा नहीं मिलेंगे, और आप कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाओगे, हमेशा एक कॉर्ड रह जाएगा। तो बेटर है, अगर आप यूनियन के लिए आगे जा रहे हो, अगर आप एक नया रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आप एक नया लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब है, यूनियन का मतलब है आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो। जो पहले आप थे वो कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी कुछ भी आपके लाइफ में नहीं बचेगा। जब आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे, लो वाइब्रेशनल जो लोग हैं इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन लोगों को साथ में लेके चलोगे तो आप यूनियन तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका यूनियन डिले हो जाएगा। ओके, तो कम्प्लीटली ब्लॉक देम। और सबसे बड़ी बात है, अगर ब्लॉक नहीं करोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, मतलब मैसेज को सीन भी नहीं करना है, मैसेज को पढ़ना भी नहीं है, क्या किया है। तो खुद को एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाना है कि लोग अगर बहुत सारा मैसेज भी आपको करते हैं, मैनिपुलेटिव मैसेजेस, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आप अपने काम में बिज़ी हो। कोई भी मैसेज करे तो जंप मार के उसकी मैसेज को पढ़ना नहीं है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अगर लोग ऐसे आपको मैनिपुलेट करता है तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा टाइम पास के लिए कर लूँ, बट टाइम पास के लिए आप करते हो, बट एक एनर्जेटिकली कॉर्ड हमेशा रह जाता है, और वो पर्सन आपको एनर्जेटिकली हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं। ओके, तो आप आगे की तरफ नहीं जा सकते हो, और वो अपनी तरफ से नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, आपको नेगेटिविटी सेंड करता है।
हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।